दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोशियोलॉजी पेपर है और ये सीजी व्यापम द्वारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, जो सीजी सेट एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सेकंड पेपर था सोशियोलॉजी का। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, ये 50 क्वेश्चन पूछा गया था 100 मार्क्स का। तो चलिए, ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि 2017 और 18 का भी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में पूरा जो है आज हम लोग। चलिए जल्द ही शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखेंगे, ताकि आप सीजी व्यापम की और अन्य परीक्षाएं जो है उसका भी सॉल्व पेपर हमारे माध्यम से कर लें। और जीके जीएस का अध्ययन भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है। सीजीपीएससी में जाकर के आप रीजनिंग का भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी बहुत सारे वीडियो कराया गया है, छात्रा अधीक्षक में भी देख सकते हैं, महिला परीक्षक में भी बहुत सारे मैथ्स का वीडियो बना दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देखें, पहला पेपर का रीजनिंग और मैथ्स का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है जल्द ही शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी ये सेकेंड पेपर था। पुनः मैं कह दूं कि 2017 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सीजी सेट एग्जाम 2024 के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र समाज के किस पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो देखिए, ये व्यक्तिगत संबंध, आर्थिक संबंध नहीं, राजनीतिक संबंध नहीं, सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है। 1 का डी करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का प्रवर्तक है। तो देखिए, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के प्रवर्तक जॉर्ज जिमेल हैं। तो 2 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है। तो लघु समुदाय की अवधारणा जो है ये रेडक्लिफ आर ने जो है क्या की है, प्रतिपादित की है। 3 का डी जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे केवल हम आंसर देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जल्दी ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमें। निम्नांकित में कौन एक समिति है। तो ये जो है क्या हो गया था, विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। और ये भी बता दूं मैं, ये फाइनल आंसर जब व्यापम जारी किया था उस आंसर के साथ देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते भी हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये फाइनल आंसर के साथ हो रहा है, व्यापम द्वारा ये आंसर लिया जा चुका है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 100% आपका सही आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए, ये है 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मालिनोव्स्की ने संस्कृति द्वारा 7 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन सी आवश्यकताओं का उल्लेख मालिनोव्स्की ने नहीं किया है। तो देखिए, ये जो है 7 आधारभूत आवश्यकता में कौन सा आवश्यकता उल्लेख नहीं है यहाँ पे मालिनोव्स्की द्वारा। तो 5वां का देखते हैं। देखिए, संतानोत्पत्ति तो था, सुरक्षा भी है, धर्म नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। धर्म जो है 7 आधारभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं था। किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम परिस्थिति को प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में विभाजित किया। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और पीएससी अगर आप तैयारी किए होंगे जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। डेविस नहीं, लिंटन आर ने। तो 6 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह व्यक्तियों के सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को बनाने में मौलिक है। तो देखिए, ये कुले और CH ने कहा है। तो 7 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है। संदर्भ समूह के, तो सिर्फ नहीं, हाइमन ने। तो 8 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाता है, या किसका कथन है। तो देखिए, ये जो है जॉनसन का कथन है। 9 का ए करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण कौन एक है। तो देखिए, इसमें क्लब नहीं, श्रम संघ भी नहीं, और ये राजनीतिक दल भी नहीं, परिवार जो है समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण है। तो देखिए, 10 का डी है। ये लाइटली क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। तो देखिए, सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता है। तो 11वें का बी करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन एक विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है। सामाजिक वर्ग की नहीं है। वर्ग चेतना सामाजिक वर्ग की विशेषता है, अर्जित परिस्थिति भी है, खुलापन भी है, जन्म का महत्व, ये जो है सामाजिक वर्ग की एक विशेषता नहीं है। तो डी, 12वें का डी करेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसका मत है इतिहास अभिजन वर्ग का कब्र है। देखिए, इतिहास अभिजन वर्ग का कब्र है। 13वें नंबर क्वेश्चन, तो ये परेटो का मत है। किसका? परेटो का। 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी मानता है। तो देखिए,
प्रायोगिक दशाओं को डहरेनडॉर्फ नहीं, मार्क्स नहीं, वेबलेन मानते हैं। कौन मानते हैं? वेबलेन। तो 14 का सी करेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है गतिशील नहीं, प्रगति नहीं, वृद्धि नहीं, उद्विकास कहा जाता है। तो 15 का डी करेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नार्थ ने सामाजिक विभेदीकरण के कौन से आधारों का उल्लेख किया है? तो देखिए ये कूट में आंसर लेना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रकार्य, ये भी है, सही है, संस्कृति का भी है, रुचि भी है और क्रम विन्यास भी है। तो ये चारों ऑप्शन आने चाहिए इसमें। तो ए, बी, सी और डी, तो ये ऑप्शन आपका डी में देखने को मिल रहा है। तो 16वें का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए 17वें नंबर का। तो चलिए देखते हैं स्तरीकरण के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक कौन कौन है। तो देखिए जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं, इसको आप अच्छे से याद करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये बहुत पूछा गया है। 2019 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये कूट में पूछा जा रहा है। तो चलिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ये कार्ल मार्क्स, ए का 4। फिर उसके बाद प्रकारवादी सिद्धांत डेविस और मूर ने दिया, बी का 3। उसके बाद जो है सी, तो सी का शक्ति का सिद्धांत सी राइट मिल्स ने, और विश्लेषणात्मक उपागम सिद्धांत एल वार्नर ने। ए का 4 फिर से मिला लीजिए, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये ए में ऑप्शन में नहीं है, ये बी में देखने को मिल रहा है। 17 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्गन ने 5 विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं, वे है। देखिए 5 विभिन्न प्रकार के बताए हैं मॉर्गन ने। तो सिंडेस्मियम परिवार ये नहीं है। देखिए समूह विवाही परिवार ये भी नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। समरक्त परिवार ये भी नहीं होगा। एक विवाही परिवार और पितृत्वात्मक परिवार। तो 18 का जो है कोई भी नहीं है। तो ये ए, बी, सी आंसर नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। तो देखिए प्रजा, रीति, धर्म ये नहीं होगा। रीति, धर्म, प्रजा ये भी नहीं होगा। धर्म, रीति, प्रजा ये भी नहीं होगा। धर्म, उसके बाद प्रजा, फिर रति, धर्म, प्रजा और रति। तो ये डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मन की संरचना एवं समाज की संरचना, इनके बीच एक कड़ी है, इस दृष्टिकोण से कौन जुड़ा है? तो देखिए मन की संरचना आर के मर्टन नहीं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक संघर्ष का द्विभाजनीय प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया? देखिए ये आंसर देखते हैं। सामाजिक संघर्ष का द्विभाजनीय प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन, उसके प्रवर्तक जरूर याद करें आप। तो के मार्क्स ने। तो 21 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो लेवी स्ट्रॉस के कार्य 3 क्षेत्रों के इर्द गिर्द संगठित हुआ है, वे कौन से हैं? तो देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन तो देखते हैं। संगोत्र सिद्धांत बिल्कुल सही है, संगोत्र। पुराणों का विश्लेषण ये भी सही है। और जो है सामाजिक तंत्र नहीं होगा। आदिम वर्गीकरण की प्रकृति। तो ए, बी और डी आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 22 का बी। 23 नंबर का देखते हैं। आर के मर्टन ने संरचनात्मक प्रकारवाद के 3 अभिधारणाओं पर अपनी आलोचना की है, वे कौन से हैं? देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सार्वभौमिक प्रकारवाद भी है, प्रकारवाद अपरिहार्यता भी है, और चलिए देखते हैं आगे। आपका प्रकारात्मक एकता भी है, साम्यावस्था नहीं है। तो ए, बी और सी। तो ए और बी में दोनों में ऑप्शन नहीं है। ए, बी, सी, ये सी में दिख रहा है। 23 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डॉरेनडॉर्फ ने 3 विस्तृत प्रकारों के समूहों की पहचान कराई है, वे कौन से हैं? तो देखिए स्टेटस को समूहों, चलिए ये सही है। क्वासी समूहों ये भी सही है। हित समूह नहीं है, द्वंद्व समूहों। तो ए, बी और डी। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्या है? ब्लमर ने 3 मूलभूत पूर्व धारणाएँ दी है, वे कौन सी हैं? तो देखिए अर्थ का महत्व ये सही है, प्रकृतिवादी जांच नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद अर्थ का स्रोत ये भी सही है, और व्याख्या में अर्थ की भूमिका। तो कूट में ये जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए, सी और डी। तो 25 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पार्सन के कार्यतंत्र में स्वप्निकी व्यवस्था सुस्पष्ट है, निम्न कोण के सिद्धांत वे जिस प्रकार आते हैं उस क्रम में उच्चतर से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो देखिए पहला सांस्कृतिक पद्धति हो जाएगा, उसके बाद सामाजिक पद्धति हो जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद व्यक्तित्व पद्धति हो जाएगा, फिर लास्ट है आचरण। तो क्या हो जाएगा क्रम ADBC। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, निम्न में से किन बिंदुओं में पारस्परिक क्रियावाद, प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं। ये मानव समाज के लिए स्पष्टीकरण देता है, ये भिन्न है, ए ऑप्शन आ जाएगा। और यह पूर्ण रूप के बजाय लघु आयामी पारस्परिक क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ये भी भिन्न है। सामाजिक व्यवस्था के धारणा को नकारता है, ये भिन्न नहीं है, ये नहीं आएगा। और मानवीय व्यवहार, ये भी भिन्न नहीं। तो ए और बी बस आएगा यहाँ पे। तो केवल आंसर जो है ए और बी, 27 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने 3 विनिमय घोषित किए हैं, वे कौन कौन से हैं। 3 विनिमय, तो देखिए नारियों का विनिमय बिल्कुल सही, उपहार नहीं है, सी आ जाएगा, शब्द और फिर वस्तुएं। तो ए, सी और डी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। 28 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पार्सन के प्रकारवाद के आर के मर्टन का कौन सा कार्य प्रमुख भिन्नता दिखलाता है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सामाजिक एकीकरण नहीं, सामाजिक संरचना, परस्पर अवलंबिता, ये भी नहीं है। तो कार्यात्मक विश्लेषण का संकेतीकरण, ये जो डी जो है करेक्ट आंसर होगा 29 का। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि मर्टन के अव्यक्त कार्य की संकल्पना को समझते हुए निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो दंड संबंधता, तो ये दंड और संबंधता यही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सुमेलित है। तो ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 31 नंबर का देखते हैं। अभिकथन है और तर्क है। तो देखिए 31 में क्या कहा गया है। चलिए, GH मीड सामाजिक क्रिया के बारे में बताते हैं, उनकी ब्लमर संयुक्त क्रिया के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल सही। तर्क दिया गया है, समाज जैसी संरचना के संदर्भ में रहकर लोग कार्य नहीं करते, बल्कि वे परिस्थितियाँ देखकर कार्य करते हैं। ये ऐसा दोनों का दृष्टिकोण है, ये गलत है। तो ए सही है, अभिकथन और तर्क गलत है। ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख रहा है सही है, और आर गलत है। तो 31 का सी करेक्ट आंसर होगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है और कारण है। तो देखिए 32वें में देखते हैं। इमाइल दुर्खिम और टैलकॉट पार्सन्स दोनों ने समाज विज्ञान में प्रकारवाद का सुझाव दिया, बिल्कुल सही। और तर्क है, दोनों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकारगत पूर्वापेक्षा पर चर्चा की, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का। 33 का देखते हैं। अभिकथन है और तर्क है। देखिए इमाइल दुर्खिम ने आदिम समुदाय का एक सीमित प्राचीन धर्म का अध्ययन किया है, ये देखिए ये गलत है। और तर्क है, उसने धर्म का अध्ययन आचरणात्मक दृष्टि से किया, ये भी गलत है। तो दोनों ए और आर गलत है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 33 का ए करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 अभिकथन है। चलिए, मैक्स वेबर के विचार से पूंजीवाद के विकास का श्रेय प्रोटेस्टेंट दर्शन शास्त्र को जाता है, सही। धार्मिक विश्वासों की अर्थव्यवस्थाओं के सभी स्वरूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, दोनों ए और आर सही है। तो 34 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कहा गया है। सुमेलित करना है फर्स्ट को, जो है विषय वस्तुओं को, फर्स्ट विषय वस्तु सूची सेकेंड विषय वस्तु से सुमेलित करना है। प्रकारवादी देखिए 35 नंबर का। तो प्रकारवादी जो है ये हर्बर्ट ब्लमर, क्या हर्बर्ट ब्लमर प्रकारवादी। उसके बाद अन्योन्य क्रियावादी, अन्योन्य जो क्रियावादी है, देखिए ए का जो है क्या हो गया, सॉरी प्रकारवादी इमाइल दुर्खिम आएगा। चलिए एक बार पुनः देखते हैं फिर से। प्रकारवादी इमाइल दुर्खिम होगा, ए का 4। फिर अन्योन्य क्रियावादी ये होगा आपका हर्बर्ट ब्लमर। फिर निर्जाति विधि शास्त्र विज्ञानी ये हो जाएगा आपका हेराल्ड गारफिंकेल। फिर उसके बाद बच गया उत्तर आधुनिकतावाद, तो ये सीधा सीधा बचा है 1 माइकल फौकॉल्ट। तो ए का फिर से मिलाइए 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पावन और अपावन ये हो जाएगा इमाइल दुर्खिम का। कार्यभाव ये हो जाएगा मैक्स वेबर का, बी का 4। नव कार्यवाद ये हो जाएगा आपका JC अलेक्जेंडर। चेष्टाएँ जो हो जाएगा चेष्टाएँ जो होगा ये GH मीड। तो इस तरह से
ए का एक बार मिला लीजिए आप जो है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये करेक्ट आंसर है। इसमें आप करेक्ट कर लीजिए। तो 36 का जो है आपका हो जाएगा बी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है 37। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आर के मर्टन, ये व्यक्त कार्य, ए का 3। फिर उसके बाद है पीटर ब्लाउ, विनिमय का सिद्धांत 1। ब्लमर हो जाएगा सी का, ये हो जाएगा अप्रतिकार्यात्मक और प्रतीकात्मक, ये वाला आ जाएगा ब्लमर का, सी का 4। और डी का हो जाएगा टेलकॉट पार्सन्स टू संरचनात्मक प्रकारवाद। तो इस तरह से सही ऑप्शन आपका सी होगा, 37 का सी। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सिद्धांतवादियों ने समाज के अंतरक्रियावादी परिप्रेक्ष्य में सहयोग दिया है? तो देखिए, नीचे कूट के अनुसार चयन करना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, जॉर्ज मिचेल और जी.एच. मीड नहीं, जे दरिदा और एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट ब्लमर और जी.एच. मीड, ये जो सही है सी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका किसका, 38 का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी.एच. मीड द्वारा पहचाने गए 4 चरणों का पूर्ण अंगिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्य में चयन कीजिए नीचे कूट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, आवेग प्रत्यक्ष कार्य, ये नहीं होगा। चेष्टा, आवेग, व्यवहारिकता, ये भी नहीं है। प्रतीक, मन, स्वतः और चेष्टाएं, तो 39 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है और दूसरा है कारण है। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। निम्न स्तरीय मापन निम्न तथा सामान्य स्तरीय मापन है, बिल्कुल सही। विभिन्न सांकेतिक चरों का वर्गीकृत श्रेणी है, दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ए और आर सही है। बी में ऑप्शन आपको मिल जाएगा 40 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है और कारण है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। चलिए क्या है 41 नंबर का, चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन, परिमाणात्मक अनुसंधान उपागम में मात्रात्मक रूप से डाटा की उत्पत्ति करना शामिल रहता है, जो आकार और कठोर पैटर्न में मात्रात्मक विश्लेषण से जुड़ा है। गलत, क्योंकि यह अभिवृत्ति अभिरुचि व्यवहार से संबंधित है। कारण सही है और कथन गलत है। तो ऑप्शन किस में मिलेगा, ए, बी और सी में नहीं है। ए गलत और आर सही डी में है। तो 41 का डी करेक्ट आंसर होगा। 42वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो 42वें का देखते हैं क्या है। चलिए, साक्षात्कार पद्धति प्रश्नावली से अधिक पूर्वाग्रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, साक्षात्कार प्रणाली पूर्वाग्रह से अधिक, प्रश्नावली से अधिक पूर्वाग्रही है। तो ये जो है सही है। कारण क्या दिया गया है, साक्षात्कार विधि साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रही होने का प्रभाव नहीं होता, ये गलत है, कारण गलत है। तो ए में नहीं है, बी में ऑप्शन सही दिख रहा है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 42 का। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब चलिए देखते हैं। बहुलक, देखिए अब क्या है, बहुलक क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ए का 4 माध्य विचलन। तो ये माध्य विचलन क्या होगा, देखिए माध्य विचलन होगा आपका अपकिरण, क्या होगा, अपकिरण। काई वर्ग, तो ये काई वर्ग होगा संघात्मक लक्षण। और काल्स पियर्सन, ये हो जाएगा सहसंबंध गुणांक। आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने सांख्यिकी पढ़ा है, सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी में ऑप्शन नहीं है, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का सी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है सांख्यिकी विधि और तथ्यों के आधार पर। चलिए अब सीधा देखते हैं 44 नंबर का। यहाँ पे देखिए ए का क्या है, प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन जो है अपकिरण विभाजन, ए का 3। बी का सहसंबंध, ये दो निर्देशनों के बीच सार्थक अंतर, बी का 4। काई वर्ग, ये हो जाएगा आपका चरों के मध्य संबंध। और डी हो जाएगा टी टेस्ट संघात्मक लक्षण। तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 मिला लीजिएगा। 45 देखते हैं यहाँ पे। 45वें नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक तथ्य है। तो देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे लिखा है व्यावहारिक मानसिकता, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नियंत्रण भी आएगा और सामान्य भी आएगा, व्यक्तिगत नहीं होगा। तो ए, बी और सी सही आंसर है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 45 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जटिलता के साथ तथ्यों के प्रकार को निर्देशित कीजिए। अब चलिए देखते हैं
तथ्यों के प्रकार को निर्देशित करना है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होगा सांकेतिक, फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद क्रमबद्ध, फिर उसके बाद अंतराल, फिर अनुपात। तो DCAB, ये ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपका करेक्ट आंसर है। 46 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिसके कारण संपूर्ण रूप से अध्ययन की जाने वाली सामाजिक उद्देश्यों के एकात्मक लक्षण का परीक्षण हो सके, ऐसे सामाजिक दत्त सामग्री को आयोजित करने के तरीके को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अंतर वस्तु विश्लेषण नहीं, व्यक्ति अध्ययन कहते हैं। तो बी जो है 47 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संचार के सभी क्षेत्र और ग्रंथागार संग्रहों के उपलब्ध विषय वस्तुओं पर जो पूर्ण रूप से आधारित है, ऐसे अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो देखिए 48 का सर्वेक्षण अनुसंधान नहीं, मात्रात्मक अनुसंधान नहीं, अंतर वस्तु विश्लेषण कहते हैं। तो 48 का सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का देखते हैं। एक श्रेणी में उस इकाई का मूल्य जो उस श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है, जिसके एक भाग में सभी से कम मूल्य समाविष्ट है और दूसरे भाग से ज़्यादा मूल्य समाविष्ट है, कहलाता है माध्य नहीं, बहुलक नहीं, मध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यिका। और अंतिम क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और अगला वीडियो आपका लगातार अन्य सब्जेक्ट पर भी होगा। कॉमर्स वाले बोल रहे थे, उनका भी जल्द वीडियो आएगा। और करेंट अफेयर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 20 और 21 से पहले मिल जाए ताकि आप तैयारी कर पाएँ। चलिए, एक विक्षेप का माप जो व्यक्तिगत प्रेक्षण कितनी नज़दीकी से उनके माध्य से के आसपास गुच्छ बनाते हैं या दूर जाते हैं, इसका वर्णन जो है देखिए कहलाता है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है। लास्ट है ये, तो ये मानक विचलन कहलाता है। 50 का एक करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CG सेट एग्जाम में फिलहाल इतना ही। आगे जो है अन्य सब्जेक्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।